हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पुराणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 18 हो जाएगी। चलिए हमारा दूसरा सवाल है, नीला ग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पृथ्वी जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 4 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बरूनी भारत आया था। चलिए अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। चलिए अगला सवाल है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या स्पष्ट रूप से दिखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, वलय। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुख्य आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। चलिए अगला सवाल है, अल बरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किताब उल हिंद। चलिए अगला सवाल है, लाल ग्रह के नाम से किस प्रसिद्ध ग्रह को जानते हैं? तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1913 में। चलिए अगला सवाल है, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा को मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्की वे के नाम से। चलिए अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलयालम। चलिए अगला सवाल है, मधुबनी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार में। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गैनीमीड। चलिए अगला सवाल है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस प्रसिद्ध खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शतरंज खेल से। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते। चलिए अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शनि। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खेल दिवस। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का कौन सा भाग हमें नग्न आँखों से दिखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। चलिए अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। चलिए अगला सवाल है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी हो जाएगा केरल में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का उदय प्रतिदिन मुख्य रूप से किस दिशा में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व दिशा की ओर से। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत के संगम साहित्य की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिल। चलिए अगला सवाल है, जेवर हवाई अड्डे के पास कौन सा संयुक्त उपक्रम प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितने अरब वर्ष है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4.5 अरब वर्ष। चलिए अगला सवाल है, उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागर शैली। चलिए अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9 जनवरी को। चलिए अगला सवाल है, विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करना। चलिए अगला सवाल है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेहला। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 मई को। चलिए अगला सवाल है, केचुआ और जोक किस संघ के प्राणी हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एनिलिड प्राणी। चलिए अगला सवाल है, नेशनल जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद में। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात में। चलिए अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1964 में। चलिए अगला सवाल है, भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1926 में। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंवला। चलिए अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किस भौतिक गुण के कारण गोलाकार दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला सवाल है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2008 में। चलिए अगला सवाल है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केसिन। चलिए अगला सवाल है, एनटीपीसी का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंगरौली। चलिए अगला सवाल है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2018 में। चलिए अगला सवाल है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार में। चलिए अगला सवाल है, कन्या सुमंगला योजना के कुल कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6।
चलिए अगला सवाल है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में कौन से सूक्ष्म कण उपस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला सवाल है, भोजशाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, एटोरगिडी पारंपरिक कृषि उत्सव कहाँ कहाँ का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। चलिए अगला सवाल है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1990 में। चलिए अगला सवाल है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से। चलिए अगला सवाल है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को संक्रमित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत को। चलिए अगला सवाल है, तुंगभद्रा डैम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल है, नीमापारा पथा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, खसरा रोग होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषाणु। चलिए अगला सवाल है, टाइफाइड बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंत। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। चलिए अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केपलर ने। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नोएडा में। चलिए अगला सवाल है, क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से कितना होता है? ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक होता है। चलिए अगला सवाल है, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कितना होता है? तो अम्लीय घोल का मान 7 से कम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला सवाल है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा किसका प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश पुलिस की। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 मई को। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना है? तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।